बदनसीबी है ये हमारी कि इस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में भी होने हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये न्यूज देने लगा हूं कि इंडिया ने यूएसए की टीम में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल हैं उनके वीजा रिजेक्ट कर दिए हैं, होल्ड नहीं किए। उनको ये नहीं कहा कि अभी देखते हैं कुछ दिनों के बाद। पाकिस्तानी प्लेयर्स के वीजाज, जो यूएसए की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर हैं, उनके वीजाज रिजेक्ट कर दिए हैं। यूएसए की टीम में अली खान मौजूद हैं जो कि दुनिया भर में जाके लीग्स खेलते हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर अटक से है। यूएसए की टीम में आपको इस दफा एहसान आदिल भी खेलते हुए नजर आएंगे। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा से है। यूएसए की टीम में शयान जहांगीर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक कराची से है। यूएसए की टीम में मोहम्मद मोहसिन मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पिशावर से है। क्या कसूर है इन सब का कि ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे और ये इंडिया की ड्रामेबाजी कब खत्म होनी है? अभी इंडिया पे तो अभी मैं आता हूं, एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको मैं बताने लगा हूं, रेडी हो जाएं। अगर इंडिया ने टाइम पे दोबारा पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीजा इशू ना किए तो यूएसए का क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को लेटर लिखेगा कि हमारे मैच आप श्रीलंका शिफ्ट करें। इनके फड्डे हैं पाकिस्तान के साथ, इनके फड्डे हैं बांग्लादेश के साथ। अब ये यूएसए वालों को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड जो यूएई की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनके वीजाज रिजेक्ट नहीं हुए, बस अभी होल्ड पे हैं। लेकिन यूएसए वाले प्लेयर्स के वीजाज रिजेक्ट हो गए हैं। वहां ओमान की टीम के सारे मैच श्रीलंका में। ये क्या ड्रामेबाजी है? मतलब क्या आईसीसी को, जेशा को, बीसीसीआई को एक ही बात है? तीनों का नाम मैंने अलग अलग क्यों ले लिया? क्या इनको नहीं पता था कि यूएसए की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं? पता था ना इनको। क्या इनको नहीं पता था कि यूएसए की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं? पता था ना इनको। ये ड्रामेबाजी इन्होंने करनी होती है टूर्नामेंट से बिल्कुल पहले। हैरानगी मुझे इस चीज की है कि वीजा होल्ड करना किसी पाकिस्तानी का, चलो ये बड़े नीच लोग हैं इंडियंस, मैं इनसे तवक्को करता हूं। इनकी गवर्नमेंट बहुत ही बिलो द बेल्ट काम करने के लिए फेमस है सारी दुनिया में, और फिर मुकर जाते हैं। इनसे मुझे कुछ उम्मीद नहीं है। लेकिन वीजाज रिजेक्ट करना वर्ल्ड कप के दौरान, मैं दोबारा यहां पे पैगाम दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, अब यूएसए क्रिकेट बोर्ड को, कि आप तीनों मिलके ओलंपिक्स को लेटर लिख दें। क्योंकि ये ओलंपिक्स के चक्कर में ना दुनिया के सामने बड़े शरीफ बन रहे हैं, और अंदर से ये कितने गुंडे हैं हम इनको जानते हैं। गलाजत, गंद आपको इनकी जुबानों से नजर आता है, आपको इनकी सोच पे नजर आता है। अब यहां पे ना कुछ लोग जिनका ताल्लुक इंडिया से है वो इसको डिफेंड करेंगे कि क्योंकि अली खान का, शयान जहांगीर का, एहसान आदिल का, मोहम्मद मोहसिन का, यूएसए की टीम के प्लेयर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो जाहिर बात है हम टाइम लेंगे। किस चीज का टाइम? मतलब वो क्या किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं सारी जिंदगी? नहीं, ये दुनिया भर में जाके लीग्स खेलते हैं यूएसए के प्लेयर्स, कभी इनको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आई। ये प्रॉब्लम इंडिया में ही क्यों आती है? अब मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं, और जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने ये स्टोरी सुनने के बाद भी नहीं मानना कि जब ये किसी को वीजा इशू करना चाहें तो ये नहीं देखा जाता कि सामने वाला पाकिस्तानी है, अफगान है, बांग्लादेशी है, कीवी है, ऑजी है। उसको ऐसे 24 घंटे के अंदर वीजा इशू होता है। मैं आपको रियल टाइम एक एग्जांपल देता हूं। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, और उसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के फैंस, सब के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे। यहां पे पाकिस्तान ने 2 मैच खेल लिए थे, लेकिन पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट
अभी इंडिया जाने की बात तो दूर है, वीजा अप्लाई ही नहीं कर सकता था। यानी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिनका ताल्लुक बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स और चैनल से है, जब वो इंडियन एम्बेसी जाते थे यहां पाकिस्तान में, तो उनको कहा जाता था कि अभी हमें इंडिया से कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया कि आपको हमने वीजा कैसे देने हैं, देने भी हैं कि नहीं। और वहां पाकिस्तान ने हैदराबाद में 2 मैच खेल लिए थे और यहां पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को अब टेंशन थी कि यार अभी तो वीजा हमने अप्लाई नहीं किया, इंडिया का वीजा है, हम अप्लाई करेंगे, पता नहीं कब अप्रूवल आएगा। पाकिस्तान के तो 6-7 मैच गुजर चुके होंगे, पूरा वर्ल्ड कप गुजर चुका होगा। लेकिन ओवरनाइट यहां पे कुछ हमारे गोरे फॉरेन मीडिया, जिसमें इंग्लैंड के कुछ मीडिया हाउसेस थे, ऑस्ट्रेलिया के मीडिया हाउसेस थे, उन्होंने फिर इस पे स्टोरी की कि कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान इतनी इंपॉर्टेंट टीम है वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान ने 2 मैच खेल ली हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक भी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का एक भी फैन ना स्टैंड में है, ना कोई सहाफी मीडिया बॉक्स में है। ये कितनी अजीब बात है। फिर मजबूरी बन गई क्रिक इन्फो, क्रिक बज वगैरह की इस स्टोरी को उठाने में। ये वही क्रिक बज और क्रिक इन्फो की मैं बात कर रहा हूं जिनको आजकल बीसीसीआई एक टूल बना के इस्तेमाल करता है अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। अभी इन पे भी मैं आता हूं। ये जो सिर्फ इंडिया 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 करते रहते हैं ना, इनका ताल्लुक वर्ल्ड क्रिकेट के साथ नहीं है। ये सिर्फ अपने बीसीसीआई का नैरेटिव ही सारी दुनिया में फैलाने के लिए आए हैं। एनीवेज, अब जब गोरो ने ये स्टोरी की और इंडियन गवर्नमेंट की थू थू हुई, तो फिर इनको ख्याल आया कि नहीं यार, इंटरनेशनल सतह पे तो हमारी बड़ी खराब हो रही है, हमें लोग बड़ी गलत निगाह से देख रहे हैं कि हम इतने तंग दिल वाले हैं जो कि ये हैं, लेकिन ये वो गोरों को दिखाना नहीं ना चाहते। उनके सामने तो ये बड़े शरीफ बनते हैं और इनकी स्माइल के पीछे, इनके चेहरों पे, इनके हाथों पे जो खून है वो हम देख सकते हैं। My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim. I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. तो एनीवेज, ओवरनाइट बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया कि आपकी तरफ से बड़े सहाफियों ने अप्लाई किया है इंडिया आने के लिए, हम सिर्फ 7-8 बंदों को ना वीजा देंगे और आप हमें नाम बताएंगे कि किस किस को आप अपनी गारंटी पे इंडिया भेजना चाहते हैं। अब यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीब जो लोग थे, जो सहाफी जिनका ताल्लुक बड़े बड़े चैनल से था, या जो अपनी जवानी में कभी इंडिया जा चुके थे, या जो चेयरमैन की टीसी करते थे, ऐसे सारे लोग, इन सबको इकट्ठा करके 7-8 बंदों की एक टीम बना के बीसीसीआई को नाम भिजवा दिए गए कि ये नाम है, इनको आप वर्ल्ड कप के लिए वीजा इशू कर दें। भाई साहब, विदाउट एनी वेरिफिकेशन, वो जो इंडिया में चूरन बेचते हैं ना कि किसी पाकिस्तानी ने वीजा अप्लाई किया हो, तो पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन आती है। 24 घंटे के अंदर इनको वीजा भी इश्यू हुआ और 24 घंटे के अंदर ये लोग ट्रैवल करके सीधा अहमदाबाद गए, सीधा अहमदाबाद, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का अगला मैच था। तो कहां गई वो वेरिफिकेशंस, कहां गई वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो फाइल्स जाती हैं कि ओए होए होए होए, एक पाकिस्तानी ने वीजा अप्लाई कर दिया है, अब तो 1950 से लेके 2025-24 तक सारे रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे। ड्रामेबाजी हैं। आप उस्मान ख्वाजा के केस में देख लो, उसको सारी जिंदगी ये तंग करते रहे हैं। मुझे हैरानगी इस चीज पे है कि ये पहले वीजाज डिले करते थे, अब इन्होंने वीजाज रिजेक्ट किए हैं। किस बेस पे एक पार्टिसिपेट करने वाली टीम के प्लेयर्स के वीजाज रिजेक्ट हो सकते हैं? क्या क्रिकेट यूएसए में, यूएसए के क्रिकेट बोर्ड में आज इतनी हिम्मत है कि वो इस मामले को आईसीसी के सामने रख सके? ऑन द अदर साइड, आईसीसी के वैसे ही कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है यूएसए के साथ, इनके फड्डे रहते हैं। यूएसए का क्रिकेट बोर्ड अंदर से बड़ी करप्शन करता है, लेकिन भाई साहब उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया था। पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, वो सुपर 8 में गए, उनकी परफॉर्मेंस को हम सलाम करते हैं। तो वो अपनी मेहनत पे जीत के इस वर्ल्ड कप में आए हैं, किसी की मेहरबानी पे वो वर्ल्ड कप में नहीं आए।
किसी ने यूएसए की टीम के ऊपर रहम नहीं किया कि अच्छा यार जाओ तुम चले जाओ वर्ल्ड कप में। नहीं, वो अपनी जगह बना के आए हैं, अपनी जगह छीन के आए हैं। तो यूएसए वाले भी वही इज्जत डिजर्व करते हैं जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड करते हैं। अब ये जो भी वीजाज रिजेक्ट हुए हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के, ये आपके क्या ख्याल से हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो यूएसए में मौजूद हैं या यूएई की टीम में मौजूद हैं, इन्होंने क्या खुद बैठ के अपने वीजे अप्लाई किए होंगे? नहीं, इनके होम क्रिकेट बोर्ड इनके वीजाज अप्लाई करते हैं आईसीसी के रेफरेंस से। अब यह भी मैं आपको बता देता हूं बड़े आसान लफ्जों में कि ये चीजें कितनी आसान होती हैं। आपका ताल्लुक एशिया में किसी भी कंट्री से है, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया का वीजा, प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं जिंदगी में एक दफा ऑस्ट्रेलिया गया हूं 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, और क्योंकि हम आईसीसी की एक्रेडिटेशन रखने वाले सहाफी हैं तो हमें आईसीसी पूरी सपोर्ट करता था। हाँ, अब जेशा साहब आए हुए हैं तो अब मुझे पता नहीं है क्या सूरत हाल है, लेकिन जब आईसीसी गोरे चलाते थे तब तो सबको एक ही नजर से देखा जाता था। अच्छा, ये कोविड के बाद होने वाला वर्ल्ड कप था और आपको याद होगा इस वर्ल्ड कप को शफल भी किया गया था, तो क्लैरिटी नहीं थी कि ये वाला वर्ल्ड कप टाइम पे होगा कि नहीं। थोड़ी सी ना अनसर्टेनिटी चल रही थी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने एयरपोर्ट्स भी बंद किए हुए थे, अपने बॉर्डर बंद किए हुए थे, तो पता नहीं था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सारी दुनिया से सहाफियों को अलाउ करेगी कि नहीं पता था। लेकिन आईसीसी का टूर्नामेंट था और आईसीसी चलाते थे गोरे, तो आईसीसी ने जितने लोग एलिजिबल थे वर्ल्ड कप कवर करने के लिए उन सबको एक डिटेल ईमेल भेजी कि आप, क्योंकि आईसीसी के एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं जिनमें मैं भी था, तो आपका अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट होगा। हम आपको कुछ डिटेल्स भेज रहे हैं, जब आप लोग वीजा अप्लाई करें। अच्छा, हमने नॉर्मल तरीके से वीजा अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने कुछ हमें स्पेशल डिटेल्स भिजवाई थी आईसीसी ने कि आप जब अपना वीजा अप्लाई कर रहे होंगे आपने उन डिटेल्स में ये चीजें लिखनी है, तो आपकी एप्लीकेशन का एक रेफरेंस हमारे पास भी आ जाएगा। कुछ उनकी कोलैबोरेशन थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि यार इन्होंने तो बड़ी लेट ये सारा वीजे का प्रोसेस खोला है, क्योंकि पता ही नहीं था कि मीडिया ने ट्रैवल करना है कि नहीं। और गिनती के मेरा ख्याल है कोई 15-16 दिन थे, और 15-16 दिन का मतलब है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई कर रहे हैं ना 15-16 दिन पहले, तो भाई साहब वर्ल्ड कप शुरू हो जाना था और हमने नहीं पहुंच पाना था ऑस्ट्रेलिया। कहां अप्रूवल आते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने अपना वीजा अप्लाई किया तो हमें गुड न्यूज ये मिली कि आईसीसी के जो जर्नलिस्ट हैं जिनमें मैं भी था, आप लोगों को बायोमेट्रिक्स के लिए नहीं जाना। जो हम यहां वीएफएस में जाते हैं, जो हम वीजा अप्लाई करने के बाद बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हैं, आईसीसी ने वो टाइम हमारा बचा लिया। दूसरी बात, उस जमाने में ऑस्ट्रेलियन वीजा की फीस थी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कोई 58,000 पाकिस्तान रुपीज। आईसीसी ने कहा कि टाइम बड़ा कम है, आप लोगों की वीजा फीस भी माफ है। फिर टाइम बच गया, यानी फीस जमा करवाने भी नहीं जाना, ऑनलाइन फीस भी खत्म कर दी। और तीसरे दिन मेरा ऑस्ट्रेलियन वीजा मेरे हाथ में था। तीसरे दिन मेरा ऑस्ट्रेलियन वीजा मेरे हाथ में था और मुझे एग्जैक्टली याद है कि उस दिन संडे था। छुट्टी वाले दिन वीजा इशू है। क्यों? क्योंकि आईसीसी इन्वॉल्व थी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की आईसीसी के साथ यस थी। ये पाकिस्तानी, इंडियन, इंग्लिश, ये जितने भी लोग आएंगे सारी दुनिया से, इनको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अकोमोडेट करेगी, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हुए थे, उनके साथ कोलैब की हुई थी। अब जब हमारे इस वर्ल्ड कप के पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपने वीजा अप्लाई किए होंगे तो सेम आईसीसी के पोर्टल से ही किए होंगे। अब इनको पता था इंडियन गवर्नमेंट को कि ये T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर्स हैं, इनको हमने आखिर में देना ही देना है वीजा, लेकिन फिर भी वीजा रिजेक्ट कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इन्होंने ना दुनिया को एक पैगाम देना होता है कि देखो ये पाकिस्तानी था तो हमने जरा ना इस पे सख्ती की है। ये करके आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब बिलो द बेल्ट हरकतें,
मैं तो अगेन बार बार कहता हूं, मैं समझता था कि इंडिया में लोग बड़ी तरक्की कर गए हैं, इंडिया आईटी की फील्ड में बड़ा आगे चला गया है, लेकिन आप लोग तो मतलब बहुत ही छोटे लोग हो यार। और आपका जो कल्चर दिन ब दिन आपके लोग ही खराब करने पे तुले हुए हैं, मुझे उस पर भी बड़ा अफसोस है। मतलब इनके कल्चर में गालियां कितनी आम हैं। बल्कि 2 दिन पहले की बात है, बॉलीवुड की एक बड़ी लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं फरीदा जलाल। हम सारे इनकी मूवीज देख देख के बड़े हुए हैं, और जब भी इनका चेहरा सामने आता है एक स्माइल आती है, एक खुशी होती है कि यार ये बड़ी ग्रेट एक्ट्रेस हैं और इनके लिए हमारी बड़ी रिस्पेक्ट है। 3 दिन पहले एक नई मूवी का ट्रेलर आया और डायरेक्टर साहब ने द ग्रेट फरीदा जलाल के मुंह से एक गाली निकलवा दी। ये सुने आप जरा। इश्क में आशिक तर जाए तो रोमियो, मर जाए तो चूतिया। अब ये गाली क्यों निकलवाई? क्योंकि यार यूथ को ये चीज अट्रैक्ट करेगी। तो आप लोग अपनी यूथ को क्या सिखा रहे हो? जो लोग आपके कंट्री को सर्विसेज देके गए हैं, आप लोग उनको भी गंदा कर रहे हो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी गंदे हो चुके हो। इनके स्टैंड अप कॉमेडियंस को देख लो, वो जब तक गाली ना निकालें तब तक लोगों को हंसी नहीं आती। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना नीचे क्यों आ गया है? ये स्टैंडर्ड आप लोगों का इतना नीचे क्यों आ गया है? और कोई खास फर्क नहीं था आप में और हम में। हमारा ताल्लुक एक ही जमीन से था भाई, हम एक जैसे ही लोग थे। वो मैं बड़ी दफा मिसालें देता हूं ना, मैं दोबारा बता देता हूं लोगों को ना, ये बात बड़ी छोटी लगती है लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम एक जमीन पे रहते थे, जब बॉर्डर नहीं थे, एक मुसलमान के घर से खाना जाता था हिंदू के घर, और हिंदू के घर से खाना जाता था मुसलमान के घर। ये हमारा प्यार था। और आप लोग बिल्कुल ही बदल गए हैं। और जो अच्छे लोग इंडिया में मौजूद हैं, जो वीपीएन लगा के वीडियो देखते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान में प्यार देखना चाहते हैं, मेरा आप लोगों को पैगाम है, आपकी गवर्नमेंट आपको और हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। आपकी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा हालात खराब कर दिए हैं और ये मजीद हालात खराब करेगी। आप बांग्लादेश के सीन को देख लो। अभी T20 वर्ल्ड कप में कुछ दिन रह गए हैं, कोई 3-3.5 हफ्ते रह गए हैं, आप बांग्लादेश को अभी तक क्लैरिटी नहीं दे पाए। बांग्लादेश आपको सीधा कह रही है मुंह पे कि हमने नहीं आना आपके कंट्री में खेलने। जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया था कि हम सेफ नहीं हैं, वो रूल बांग्लादेश के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मतलब बांग्लादेश वाले इनको दोबारा भी कह रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे कि हमें किस किस्म का खतरा है। और ये कैसे हो सकता है? इस टाइम बांग्लादेश और इंडिया के हालात इतने खराब हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने बांग्लादेशी फैंस को वीजा ही नहीं देना। यार वर्ल्ड कप है, बांग्लादेश में तकरीबन हर मैच में आपको हाउसफुल नजर आता है। जितना पैशन पाकिस्तान इंडिया में है, उतना ही पैशन बांग्लादेश के लोगों में भी है। तो वो क्या आपके ख्याल से वीजा अप्लाई कर पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको एम्बेसी के अंदर ही नहीं घुसने दिया जाएगा कि हालात बड़े खराब हैं। तो ये बीसीसीआई और आईसीसी वाले किसको मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं? बांग्लादेशी फैंस को नहीं वीजा मिलेगा इंडिया का। यहां पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं मिल रहा जो यूएसए से खेल रहे हैं। यूएई वालों के वीजा लटके हुए हैं, यूएसए वालों को तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। तो किसको बेवकूफ आप बना रहे हैं? फिर अजीब अजीब सी स्टेटमेंट आ रही हैं कि इतना खतरा नहीं है। ओ भाई थोड़ा सा तो है ना, तो किस चीज का इंतजार है? कल को अल्लाह ना करे कुछ हो गया वर्ल्ड कप में, मुस्तफीज को कितनी नफरत की निगाहों से इंडिया में देखा जा रहा है। कल को कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार है? बल्कि इनकी अपनी क्रिकेट है, आईसीसी बीसीसीआई वालों की। कुछ हो भी गया तो ये उसको छुपा देंगे कि नहीं यार वो कोई टेंशन की बात नहीं है, हो जाता है, छोटा सा वाकया था। ये तो ये भी कर सकते हैं। तो कब तक द बिग बॉयज बैठ के देखेंगे? मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आप लोगों का खून कब खौलेगा? पहले ये पाकिस्तान के साथ ज्यादतियां करते रहे, अब ये बांग्लादेश के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, अब इन्होंने यूएसए वालों के वीजा रिजेक्ट कर दिए हैं। तो कब तक सबने बैठ के तमाशा देखना है? कब तक? मैं मानता हूं कि दुनिया की क्रिकेट में जितना पैसा आता है उसका मेजर चंक इंडिया की तरफ से आता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इंडिया अपनी मनमानी करेगा और बाकी चुप साध के सिर्फ देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये भी मानता हूं कि बीसीसीआई के पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन वो पैसा कहां से बन रहा है? क्रिकेट खेल के, क्रिकेट बेच के, क्रिकेट दिखा के।
और सॉरी टू से, इंडिया के साथ नहीं खेलती। इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती है, इंडिया बांग्लादेश के साथ खेलती है, इंडिया न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज सबके साथ खेलती है। तब जाके वो पैसा बनता है। वो फ्री में टीवी ऑन किया तो पैसे आना शुरू हो गए, वो ऐसा कोई सीन नहीं है भाई साहब। और मजाक की बात देखो, T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहला मैच हमारा पाकिस्तान का और नीदरलैंड का है। रात वाला जो मेन मैच है वो इंडिया और यूएसए का है, मुंबई में। अब ये भी टेंशन कि पाकिस्तानी प्लेयर्स, मुझे वैसे ही याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम मुंबई कब गए हों हमारे पाकिस्तान टीम वाले। अब हमारे 4 शहजादे यूएसए की टीम में हैं, अब उनको मुंबई भेजना है। तो क्या आपको पहले नहीं पता था कि यूएसए की टीम में, चलो एहसान आदिल ने तो अभी वो एलिजिबल हुआ है, उनके 3 परमानेंट पाकिस्तानी प्लेयर हैं यूएसए की टीम में, शयान, अली खान और मोहसिन। एहसान आदिल को मिला के 4। तो इनको नहीं पता था कि यूएसए की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर हैं। इन्होंने पहला मैच रख भी मुंबई में दिया। अब भुगतो, अब दो उनको वीजा, और देने चाहिए। मैंने 2023 के वर्ल्ड कप में भी ये बात कही थी, मैंने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये बात कही थी, और अनफॉर्चुनेटली 2026 आ गया है, फिर मैं यही बात कह रहा हूं कि जब भी कोई आईसीसी का इवेंट आता है, मुझे नहीं अच्छा लगता ये इंडियन पॉलिटिक्स की वजह से जो टूर्नामेंट खराब होते हैं। ये कोई पहला टूर्नामेंट नहीं है। आगे इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट करने हैं, आगे इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर आईसीसी के टूर्नामेंट होस्ट करने हैं। ये क्या कर रही है इनकी गवर्नमेंट? और क्रिकेट को ही क्यों एक टूल बना के इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या अंधे हैं इंडिया में लोग? उनको नजर नहीं आता कि यार हमारे गवर्नमेंट के लोग बांग्लादेश में जाके बांग्लादेशियों के साथ भी हाथ मिलाते हैं, पाकिस्तानियों के साथ भी हाथ मिलाते हैं, लेकिन क्रिकेट टीम हाथ नहीं मिलाएगी भाई साहब। वो दिलजीत को भी गालियां हम निकालेंगे, लेकिन क्रिकेट टीम हाथ नहीं मिलाएगी। ये क्या हो रहा है? कब एक आम बंदा इंडिया में उठ के अपनी गवर्नमेंट को कहेगा कि यार ये फजूल की हरकतें बंद कर दो, ये फजूल की हरकतें बंद कर दो। क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स के साथ, और इसका सबूत आपको आपके जेशा दे चुके हैं। चाहे पहलगाम वाकया हो गया, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, आपका चेयरमैन है, आपका कंट्रोल है, फिर भी इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सबूत है। और जो इंडिया में सहाफी पहले पाकिस्तान को डिग्रेड करते थे कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, उनका सिर्फ एजेंडा बदल गया। आजकल वो बांग्लादेश के ऊपर बात कर रहे हैं। और अब मैंने आज आपको ये यूएसए वाली स्टोरी ब्रेक कर दी है। आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि अगर अगले 1-2 दिनों में इंडियन मीडिया यूएसए को डिग्रेड करना शुरू कर दे। और ये कुछ भी कर सकते हैं, ये ट्रंप वाला एंगल ले आएंगे अपनी टीआरपी बेचने के लिए। बस किसी तरीके इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को सच्चा साबित करना। ये जो भी हो रहा है ये बहुत गलत है। मुझे वर्ल्ड कप से पहले जहां बात करनी चाहिए ग्रुप्स की, कौन सी टीम तगड़ी है, कौन से मैच का मजा आएगा, एक वर्ल्ड कप की हाइप होती है। और हम अब हर टूर्नामेंट में जिसका ताल्लुक इंडिया के साथ है, हम वीजास के ऊपर बात कर रहे होते हैं। हम इंडिया, पाकिस्तान, गवर्नमेंट, मोदी, हम इन चीजों से बाहर ही नहीं निकल रहे। इनकी गवर्नमेंट खुद तो गंदी है, वो क्रिकेट को भी गंदा कर रहे हैं। खैर, काफी मुझे अफसोस है कि ये जो वाकया आज पेश आया, यूएसए के प्लेयर्स का वीजा रिजेक्ट किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यूएसए क्रिकेट बोर्ड इनको आंखें दिखाए, आईसीसी वालों को। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि अब यूएसए तीसरा बोर्ड है जिसको इंडिया के साथ मसले हैं। अगर इन्होंने टाइम पे यूएसए के प्लेयर्स को, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वीजाज इशू ना किए इंडिया के, और यूएसए ने अगर वाकई ही आईसीसी को ये लेटर लिख दिया कि हमारे मैच आप शिफ्ट करें, यूएसए का एक मैच मुंबई में है, एक कोलंबो उन्होंने आना है पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने, और बाकी 2 चेन्नई में है। अगर उन्होंने वाकई लेटर लिख दिया कि हमारे मैच श्रीलंका शिफ्ट करो सारे, तो मतलब फिर क्या ही रह जाएगा? फिर तो ये मजाक है ना। और मैं अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचूं, वो आखिरी दम तक जोर लगाएंगे कि बांग्लादेश को हम बाहर ना जाने दें। क्यों? क्योंकि भाई साहब वर्ल्ड कप की गेम्स इंडिया में कम होंगी और वो एक्स्ट्रा गेम्स फिर मिलेंगी श्रीलंका को। अगर कोई भी कंट्री वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, उसके 3-4 मैच भी कम हो जाएं, रेवेन्यू का फर्क आता है। अब जिनको कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज का,
जो इंडिया में लोग हैं वो कहेंगे इंडिया को रेवेन्यू की क्या जरूरत, हमारे पास बहुत पैसा है। ये जाहिल लोग हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है मैथ के साथ, इनको पैसे समझ नहीं आते, इनको रेवेन्यू मॉडल समझ नहीं आते, इनको तरीकाकार समझ नहीं आता कि दुनिया कैसे चलती है। ये सिर्फ अंधभक्त हैं, इनको सिर्फ एक वो खाना खाते हुए, उठते हुए, दोपहर को, शाम को एक ही गाना सुनना होता है, मोदी है तो मुमकिन है। तो इनको बस वो गाना ही सुनना है, इनकी जिंदगी शॉर्ट है बॉस। खैर, आज हमने करनी तो पाकिस्तान सुपर लीग की वीडियो थी, लेकिन ये खबर दोपहर को मेरे हाथ लगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर थी। तो हम जो हमारी आज वाली वीडियो थी पाकिस्तान सुपर लीग रिटेंशन वाली, उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं इंशाल्लाह कल पे। अब कल कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाए तो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया ने जो इनके वीजाज रिजेक्ट किए हैं, बंदे दे पुत्र बनो, इनके वीजाज इनको इशू करो, अदरवाइज अंजाम ठीक नहीं होगा।